गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, अपने पिछला जो वीडियो था उसमें एक नई अवधारणा अपने प्रारंभ की थी और वो थी अपने जस्टिस यानी कि न्याय। पिछले वीडियो में अपने न्याय की अवधारणा का अर्थ, परिभाषा, अपने प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है, अरस्तु के अनुसार न्याय क्या है, यहाँ तक की चर्चा अपने पिछले वीडियो में हो गई थी। आज अपने बात करेंगे मध्यकाल में न्याय की अवधारणा। मध्यकाल, मध्यकाल में न्याय की अवधारणा। देखो, मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल में न्याय की अवधारणा देने वाले दो प्रमुख विचारक थे। अपने दो विचारकों का सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है अपने, वो है ऑगस्टाइन और दूसरा था अपने थॉमस एक्विनास। ये मध्यकाल में न्याय की अवधारणा का प्रतिपादन करने वाले दो प्रमुख विचारक थे। और पाश्चात्य विचारकों की या प्राचीन विचारकों की बात कर ले तो अपने प्लेटो और अरस्तु। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं अपने ऑगस्टाइन की। ये ऑगस्टाइन जो थे, इन्होंने न्याय के बारे में क्या कहा, इन्होंने न्याय की क्या अवधारणा दी। देखो, सीधा सा पहला क्वेश्चन तो ये बनता है अपने कि ऑगस्टाइन जो है, इन्होंने ईश्वरीय राज्य का सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत दिया? ईश्वरीय राज्य का सिद्धांत दिया। ईश्वरीय राज्य का मतलब ऑगस्टाइन जो थे, इन्होंने कहा कि यह राज्य जो है वो किसकी देन है? ईश्वर की देन है। इस राज्य का निर्माण जो है वो किसके द्वारा किया गया है? ईश्वर के द्वारा किया गया है। और इस राज्य में राजा जो है वो किसका प्रतिनिधि है? इसी ईश्वर का क्या है? राजा प्रतिनिधि है। ईश्वर ने राजा को राज्य पर शासन करने के लिए भेजा है, यहाँ पर न्याय की स्थापना करने के लिए भेजा है। ऐसी बात किसने कही? ऑगस्टाइन ने। इन्होंने कहा कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है और हमें उस राजा की हर बात का, उसकी आज्ञा का क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए, तभी न्याय की स्थापना हो सकती है। इन्होंने अपनी न्याय की जो अवधारणा है वो एक पुस्तक है, इनकी काफ़ी फेमस बुक है, सिटी ऑफ गॉड। पूछा हुआ भी है एग्जाम में कि सिटी ऑफ गॉड नामक पुस्तक जो है वो किसने लिखी थी? तो ऑगस्टाइन। देखो, इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है सिटी ऑफ गॉड, इसमें इन्होंने अपने न्याय का सिद्धांत दिया। और इस पुस्तक में न्याय की अवधारणा इन्होंने कही कि प्रत्येक व्यक्ति जो है, उस प्रत्येक व्यक्ति का राज्य के प्रति कर्तव्य, एक व्यक्ति जो है उस व्यक्ति का राज्य के प्रति जो कर्तव्य है, राज्य के प्रति जो नैतिकताएं हैं, राज्य के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं, जो धर्म है, उनका क्या करना चाहिए? एक व्यक्ति को पालन करना चाहिए। और वही क्या है? न्याय है। सिटी ऑफ गॉड जो पुस्तक है, इस पुस्तक में इन्होंने कहा कि एक व्यक्ति को राज्य के प्रति जो कर्तव्य होने चाहिए, जो व्यक्ति की नैतिकता होनी चाहिए, जो व्यक्ति की जिम्मेदारियां होनी चाहिए, जो व्यक्ति का धर्म होना चाहिए, उसका व्यक्ति को क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। और वही क्या है? न्याय है। और इन्होंने साथ साथ में यह भी कहा कि जिन राज्यों में न्याय नहीं है, जिन राज्यों में न्याय नहीं है, वो राज्य कैसे है? वो चोर, डाकुओं की, उच्चकों की खरीद फरोख्त करने वाले राज्य है। किन्होंने कहा? ऑगस्टाइन ने कहा कि अगर आप राज्य के प्रति कर्तव्य, नैतिकता, धर्म, इनका पालन कर रहे हो तो आप न्याय का पालन कर रहे हो, वही मेरे अकॉर्डिंग न्याय है, ऐसा ऑगस्टाइन ने कहा। लेकिन इन्होंने साथ साथ में यह बात भी कही कि जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं है, वो केवल चोर, डाकुओं की, उच्चकों की क्या करते हैं? खरीद फरोख्त का काम करते हैं। इन्होंने कहा कि व्यक्ति द्वारा ईश्वरीय राज्य के प्रति कर्तव्य पालन ही क्या है? न्याय है। सार के रूप में इन्होंने लास्ट में कहा
कि एक व्यक्ति जो है उस व्यक्ति के द्वारा जो ईश्वरीय राज्य का निर्माण किया गया है, उस ईश्वरीय राज्य के प्रति जो व्यक्ति के कर्तव्य होने चाहिए, जो जिम्मेदारियां होनी चाहिए, जो नैतिकताएं होनी चाहिए, उनका पालन करना ही क्या है, न्याय है। अर्थात राज्य की आज्ञा का पालन करना ही ऑक्सटाइन के अकॉर्डिंग क्या है, न्याय है। ये हो गया अपने ऑक्सटाइन। दूसरा विचारक आता है अपने थॉमस एक्विनोस। देखो ये अवधारणाएं जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है। इनको एक दो बार आप अगर अच्छी तरह से वीडियो को देखोगे, इनको समझने की कोशिश करोगे तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जहाँ तक ये मेरा मानना है कि मैं आपको अच्छी तरह से क्लियर कर रहा हूँ। देखो ऑक्सटाइन की बात करें तो इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, ईश्वरीय राज्य सिद्धांत दिया। इसने क्या कहा कि राजा जो है वो किसका प्रतिनिधि है, ईश्वर का प्रतिनिधि है। राजा की बात अपने को माननी चाहिए, वह न्याय है। इन्होंने न्याय की अवधारणा कौन सी पुस्तक में दी, सिटी ऑफ गॉड में दी। और इसमें कहा कि जो अपने व्यक्ति होता है उस व्यक्ति को राज्य की आज्ञा का, उसकी इस राज्य के प्रति जो कर्तव्य होते हैं उनका, उनकी नैतिकताएं, धर्म का, इनका पालन करना चाहिए, तो वह न्याय है। और जिन राज्य में न्याय नहीं है वह क्या करते हैं, चोर डाकुओं की, उच्चकों की क्या करते हैं, खरीद फरोख्त करते हैं। ऐसा इन्होंने कहा था। मतलब सारूप में अपने कह सकते हैं कि राज्य की आज्ञा का पालन करना ही ऑक्सटाइन के अनुसार क्या है, न्याय है। अब दूसरी बात करते हैं अपने किसकी, एक्विनोस की। देखो एक्विनोस ने कहा कि कानून और न्याय जो है वो परस्पर क्या है, संबंधित है। किसने कहा, एक्विनोस ने कहा कि कानून और न्याय जो है वो परस्पर संबंधित है। और कहा कि न्याय जो है वो एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने तथा उन कर्तव्यों का पालन करने में निहित है जिनकी व्यवस्था की मांग करती है। क्या कहा था, एक्विनोस कहता है कि कानून और न्याय जो है वो कैसे हैं, परस्पर संबंधित है। न्याय एक ऐसी व्यवस्थित और कैसी, अनुशासित, न्याय जो है वो एक ऐसी व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने, मतलब आपको व्यवस्थित जीवन जीना है, एक अनुशासित जीवन जीना है, उसके लिए जो कर्तव्य होते हैं उन कर्तव्यों का पालन करना ही एक्विनोस के अनुसार क्या है, न्याय है। मतलब एक व्यक्ति जो है उस व्यक्ति को अपना अनुशासित जीवन जीना है, उसको एक व्यवस्थित जीवन जीना है, एक सुचारू रूप से उसको जीवन व्यतीत करना है। तो इसके लिए जिन चीज़ों की उसको आवश्यकता होती है, जिन कर्तव्यों का वह पालन करता है, जिन कर्तव्यों का पालन करने की उसकी मांग होती है, उनका पालन अगर वह कर रहा है, उस मांग को वह स्वीकार कर रहा है, तो वही क्या है, न्याय है। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, कानून व न्याय को इन्होंने क्या माना है, परस्पर संबंधित माना है। और कहा है कि न्याय एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने तथा उन कर्तव्यों का पालन करने में निहित है जिनकी व्यवस्था क्या करती है, मांग करती है। मतलब आपको एक अनुशासित और व्यवस्थित जीवन जीने के लिए किनकी आवश्यकता है, कौन कौन सी वस्तुएं, कौन कौन सी चीज़ें, कैसा कानून, कैसा न्याय आपको चाहिए। अगर वह आपको उपलब्ध हो रहा है, आप उसका पालन कर रहे हो, तो वह एक्विनोस के अकॉर्डिंग क्या है, न्याय है। और एक्विनोस जो है, इन्होंने समानता जो है, इस समानता को न्याय का क्या माना है, मौलिक तत्व माना है। इन्होंने कहा कि अगर न्याय की स्थापना करनी है तो न्याय की स्थापना के लिए सबसे मेन जो है वो क्या है, समानता है। समाज में किसकी स्थापना होनी चाहिए, राज्य में अगर समानता होगी तभी न्याय की स्थापना हो सकती है, अन्यथा न्याय की स्थापना नहीं हो सकती। इसलिए इन्होंने समानता को न्याय का कैसा तत्व माना है, मौलिक तत्व माना है। देखो यहाँ पे ध्यान रखना, या तो ऐसे पूछ ले कि मध्यकाल में न्याय की अवधारणा बताइए, या पूछ ले ऑक्सटाइन। छोटे क्वेश्चन भी यहाँ पे कई बार पूछाते हैं। ईश्वर राज्य का सिद्धांत किसने दिया, सिटी ऑफ गॉड पुस्तक किसकी है, वह कौन सा विचारक है जिसने ये कहा कि जिन राज्य में न्याय विद्यमान नहीं है वे केवल चोर, उच्चकों, डाकुओं की खरीद फरोख्त
करते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर पूछ ले कि वह कौन सा विचारक था जिसने कानून और न्याय को संबंधित माना, या कानून न्याय का समानता जो है, इस समानता को न्याय का मौलिक तत्व किसने माना। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो ये हो गया अपने कौन सा मध्यकाल। अब बात करते हैं अपने आधुनिक काल की। मध्यकाल में अपने अवधारणा हो गई। नेक्स्ट आती है अपने आधुनिक काल जो है। इस आधुनिक काल में न्याय की अवधारणा कैसी थी। आधुनिक काल में न्याय की अवधारणा। देखो अपने पाश्चात्य या प्राचीन काल की बात करें तो प्लेटो और अरस्तु हो गए। मध्यकाल में हो गए अपने ऑगस्टाइन और एक्विनोस। अब आता है अपने आधुनिक काल। आधुनिक काल में देखो जो न्याय की अवधारणा के प्रतिपादक थे ना, वो कौन थे। खास तौर से अपने डेविड ह्यूम, J.S. मिल अर्थात जॉन स्टुअर्ट मिल और जेरोम बेंथम, ये तीन जो है वो आधुनिक काल में न्याय की अवधारणा के प्रमुख प्रतिपादक थे, जिन्हें अपने उपयोगितावादी भी कहा जाता है। उपयोगितावाद का सिद्धांत भी जो है इन्होंने ही दिया था। देखो इन्होंने क्या कहा था। सबसे पहले बात करते हैं अपने डेविड ह्यूम की। देखो डेविड ह्यूम, इन्होंने ये कहा था कि सर्वहित या सार्वजनिक हित, सर्वहित या कौन सा हित, सार्वजनिक हित। इन्होंने कहा था कि सर्वहित या सार्वजनिक हित की उपयोगिता के लिए जो नियम बनाए जाते हैं, मतलब सभी लोगों के हित के लिए, सभी लोगों की भलाई के लिए, सभी लोगों के कल्याण के लिए, इसीलिए कहा है सर्वहित या सार्वजनिक हित। इस सर्वहित या सार्वजनिक हित की उपयोगिता के लिए जो नियम बनाए जाते हैं, उन नियमों का पालन करना ही क्या है, न्याय है। सीधे से दो वर्ड याद रख लो, सर्वहित और सार्वजनिक हित, या अपनी भाषा में बोल दे तो सभी लोगों के कल्याण के लिए। सीधा सा ये याद रख लो कि सभी लोगों का कल्याण हो, सभी लोगों का भला हो, सभी लोगों का विकास हो, इसके लिए जो नियम बनाए जा रहे हैं वही डेविड ह्यूम के अकॉर्डिंग क्या है, न्याय है। कोई विशेष बात नहीं है। अब बात करते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल की। ये काफ़ी फेमस था। इन्होंने देखो, इन्होंने कहा था कि सामाजिक उपयोगिता के लिए न्याय जो है वो क्या है, एक महत्वपूर्ण तत्व है। और इन्होंने कहा कि मनुष्य जिस प्रकार अपने लिए सुरक्षा चाहता है, जैसे मैं हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी इस प्रकार से सुरक्षा हो, मेरे लिए ये व्यवस्था हो, तो अपने लिए जो सुरक्षा चाहता है, जो व्यवस्था चाहता है, उसके लिए जो नैतिक नियम स्वीकार करता है, वैसे ही नैतिक नियम उसे दूसरों के लिए भी क्या करने चाहिए, स्वीकार करने चाहिए। वैसे ही सुरक्षा उसे दूसरों के लिए अनुभव करनी चाहिए। अरे मैं हूं, जैसे मान लो मैं चाहता हूं कि मेरे को समाज में सुरक्षा प्राप्त हो, मेरे को समाज में सुरक्षा प्राप्त हो, और इसके लिए जो नैतिक नियम मैं चाहता हूं कि इस प्रकार के नैतिक नियम होने चाहिए, इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, तो ऐसी व्यवस्था, ऐसी ही सुरक्षा मुझे दूसरों के लिए भी सोचनी चाहिए। समझ रहे हो? मतलब आप अपने लिए जैसी सुरक्षा की व्यवस्था करते हो, आप अपने लिए जैसी सुरक्षा की कामना करते हो, और उसके लिए जिन नैतिक नियमों को आप क्या कर रहे हो, स्वीकार कर रहे हो, वैसी सुरक्षा का अनुभव जो है हमें दूसरों के लिए भी करना चाहिए। यही जॉन स्टुअर्ट के अकॉर्डिंग क्या है, न्याय है। समझ गए? एक व्यक्ति है, समाज में रह रहा है, और समाज में वह चाहता है कि मेरे को अधिक से अधिक सुरक्षा प्राप्त हो। मनुष्य जिस प्रकार की सुरक्षा की कामना करता है, और उस कामना को पूरा करने के लिए जिन नैतिक नियमों को वह स्वीकार करता है, वैसी ही सुरक्षा का अनुभव अगर वह दूसरे के लिए करता है, तो वही जॉन स्टुअर्ट मिल के अकॉर्डिंग क्या है, न्याय है। क्लियर है इतनी बात? तीसरा आता है अपने जेरोम बेंथम। देखो जेरोम बेंथम, इन्होंने ये कहा था कि इन्होंने उपयोगितावाद का सिद्धांत देते हुए कहा कि अधिकतम लोगों का कैसा,
अधिकतम, नाम सुना होगा, पढ़ा भी होगा आपने, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख क्या है? न्याय है। किसने कहा? जेरोम बेंथम ने। बेंथम ने यह कहा कि अधिक से अधिक लोगों को सुख प्राप्त हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुख प्राप्त हो सके, वही क्या है? न्याय है। किसने कहा था? जेरोम बेंथम ने कहा था। इन्होंने कहा कि मेरे अकॉर्डिंग न्याय वह है जिसमें अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख की क्या हो सके? प्राप्ति हो सके। और इन्होंने एक बात और कही थी कि जो सार्वजनिक वस्तुएं हैं, कैसी वस्तुएं? जो सार्वजनिक वस्तुएं हैं, उन सार्वजनिक वस्तुओं का वितरण जो है, उनका बंटवारा जो है वो किस प्रकार से होना चाहिए? उपयोगिता के आधार पर होना चाहिए। मतलब वस्तुओं का, सेवाओं का वितरण जो है, बंटवारा जो है, वो सभी लोगों को समान रूप से न होकर किनको होना चाहिए? जिन व्यक्तियों को उन वस्तुओं की क्या है? आवश्यकता है। जिन व्यक्तियों को उन वस्तुओं की जरूरत है, उन व्यक्तियों को उन वस्तुओं की क्या होनी चाहिए? वितरण होनी चाहिए, प्राप्ति होनी चाहिए। वही क्या है? न्याय है। अरे आपने जैसे आरक्षण की बात कर ले, आरक्षण में अपने उदाहरण दे सकते हैं यहाँ पर आरक्षण का। देखो सबसे बेस्ट उदाहरण है आरक्षण जो है, अपने सभी को मिला हुआ है, SC ST OBC, मतलब और भी कई कास्ट वगैरह है, कई अभी आंदोलन भी कर रहे हैं आरक्षण के लिए। तो ये बेंथम जो है वो क्या कर रहे हैं? इसके अकॉर्डिंग आरक्षण के उदाहरण में बात करें तो ये कह रहा है कि आरक्षण जो है वो सभी लोगों को नहीं मिलना चाहिए। आज कुछ SC ST के लोग जो है वो काफ़ी हाई फाई जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बड़े पैसे वाले हो गए हैं, मतलब एक प्रकार से उनकी जीवन शैली जो है वो पहले के मुकाबले काफ़ी चेंज हो गई है। और कुछ ऐसे भी है, जैसे जनरल कास्ट की बात करें, जनरल कास्ट में कुछ लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनके पास में अपना जीवन यापन करने के लिए रोजगार नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, ऐसे लोग भी है। तो यही बात बेंथम कह रहा है। बेंथम ये कह रहा है कि आप सार्वजनिक वस्तुएं जो है, सेवाएं जो है, इनका वितरण जो है वो आप सभी को मत करो, समान रूप से मत करो। आप कैसे करो? जिस व्यक्ति को उपयोगिता है, जिस व्यक्ति को आवश्यकता है, उन्हीं व्यक्तियों को आप सार्वजनिक वस्तुओं का, सेवाओं का क्या करो? वितरण करो। इसी को इन्होंने क्या कहा है? न्याय कहा है। तो ये हो गए अपने आधुनिक काल में न्याय की अवधारणा। 3 विचारक है, डेविड ह्यूम, मिल और बेंथम। ओके, अब अपने एक और आता है जॉन रॉल्स। वो इन तीनों से अलग है। जॉन रॉल्स, इसने न्याय की क्या अवधारणा दी? देखो जॉन रॉल्स जो है ना, इसने सबसे पहला काम तो क्या किया? इस जॉन रॉल्स ने सबसे पहला काम तो ये जो उपयोगितावादी थे, जो आधुनिक काल के जो विचारक थे, डेविड ह्यूम, स्टुअर्ट मिल, जेरोम बेंथम, इनका इन्होंने क्या किया? विरोध किया। सबसे पहली बात तो किनका विरोध किया? जो अपने आधुनिक काल के जो विचारक थे, इनका इन्होंने विरोध किया। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जो काफ़ी फेमस पुस्तक है, जिसका नाम है थ्योरी ऑफ जस्टिस। ध्यान रखना पुस्तकों के नाम अपने, थ्योरी ऑफ जस्टिस। देखो अपने 3 पुस्तकें मैं आपको बता चुका हूँ। पहले आपको बताई थी रिपब्लिक, जो काफ़ी फेमस बुक है। इसके बाद में आज आपको बता दी है सिटी ऑफ गॉड। और तीसरी पुस्तक कौन सी है? थ्योरी ऑफ जस्टिस। रिपब्लिक प्लेटो की थी, सिटी ऑफ गॉड ऑक्सटाइन की है, और थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है वो किसकी है? जॉन रॉल्स की है। इसी पुस्तक में इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? न्याय का सिद्धांत दिया। इस पुस्तक में इन्होंने न्याय का सिद्धांत दिया। और न्याय का सिद्धांत देते हुए इन्होंने किनका विरोध किया? जो आधुनिक काल के जो डेविड ह्यूम, स्टुअर्ट मिल, जेरोम बेंथम के जो विचारक थे, जो विचार थे, उनका इन्होंने क्या किया? इन्होंने विरोध किया। इन्होंने कहा कि अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख अगर दोगे तो इससे किसकी स्थापना हो जाएगी? तानाशाही की स्थापना हो जाएगी। जॉन रॉल्स ने कहा कि अधिकतम लोगों को अगर अधिकतम सुख दिया जाएगा, उपयोगितावादी जो थे उन्होंने कहा था ना कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, अभी बेंथम की बात की थी, तो इन्होंने कहा कि ऐसा होने से क्या हो जाएगा?
तानाशाही की स्थापना हो जाएगी। इसने उपयोगितावादियों को तानाशाही की संज्ञा दी। इन्होंने कहा कि राज्य द्वारा एक ऐसी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था स्थापित की जाए जिससे सभी लोगों का विकास हो, सभी लोगों की प्रगति हो। मतलब मोदी वाला सिद्धांत दे दिया इसने, सबका साथ सबका विकास। उपयोगितावादी क्या कह रहे हैं, देखो ध्यान देना यहां पर। उपयोगितावादी कह रहे थे अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। ठीक है, ये कह रहे हैं अपने आधुनिक काल के विचारक थे जो उपयोगितावादी थे। खासतौर से बेंथम ने कहा था अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। अर्थात इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया सभी का नहीं है, इसमें अधिकतम। मान लो 500 है, 500 में से 400 को हो गए। मतलब इन्होंने ये कहा कि सबको मत दो, लेकिन जितने को दो ना उनको भरपूर दो, ये कहा था उपयोगितावादियों ने। जबकि जॉन रॉल्स क्या कह रहा है कि नहीं, अधिकतम लोगों का नहीं होना चाहिए, सबकी प्रगति सबका विकास होना चाहिए, सबकी प्रगति सबका विकास। जॉन रॉल्स ये कह रहा है कि अधिकतम लोगों को आपने स्वतंत्रता दे दी, अधिकतम लोगों को आपने छूट दे दी, तो वो तो तानाशाही हो जाएगी एक प्रकार से। वो अन्य जो लोग हैं जिनको सुख की प्राप्ति नहीं हुई है, जिनको न्याय की प्राप्ति नहीं हुई है, उनका तो एक प्रकार से क्या हो जाएगा, शोषण हो जाएगा। तो जॉन रॉल्स ने कहा कि अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख के सिद्धांत जो है इससे तानाशाही पनपेगी। इसके स्थान पर क्या होना चाहिए, सबकी प्रगति सबका विकास होना चाहिए। मतलब आपको अगर सुख देना है, अगर आपको न्याय की स्थापना करनी है, तो इसके लिए आवश्यक है कि समाज जो है, इस समाज के लोगों में सभी लोगों का, सभी व्यक्तियों का समान रूप से एक जैसा विकास होना चाहिए, सभी लोगों का एक जैसा कल्याण होना चाहिए, सभी लोगों का एक जैसा विकास होना चाहिए। और इन्होंने सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए, सबकी प्रगति सबके विकास के लिए एक सिद्धांत भी दिया था। उस सिद्धांत को अपने कहते हैं अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत। अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत जो है वो किसने दिया था, जॉन रॉल्स ने दिया था। किस लिए दिया था, सबकी प्रगति सबका विकास करने के लिए कौन सा सिद्धांत दिया, अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत। तो ये था अपने कौन, जॉन रॉल्स। इसने न्याय की अवधारणा में क्या कहा, इन्होंने देखो अपनी पुस्तक जो है थ्योरी ऑफ जस्टिस, इसमें न्याय की अवधारणा का सिद्धांत दिया। और न्याय की अवधारणा का सिद्धांत देते हुए इन्होंने जो उपयोगितावादी थे, जिनका अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख का सिद्धांत था, उसको इन्होंने तानाशाही की संज्ञा दी। इन्होंने कहा कि राज्य द्वारा ऐसी सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था स्थापित की जाए जिससे सभी व्यक्तियों की प्रगति हो, सभी व्यक्तियों का क्या हो, विकास हो। और इसके लिए इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत दिया। तो ये था अपने जॉन रॉल्स का न्याय की अवधारणा का सिद्धांत। ठीक है, आज की वीडियो में अपने इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को अपने कंप्लीट कर देंगे। अब देखो एक बात और, अगर अपने लगभग अपने पॉलिटिकल का सिलेबस हो चुका है, 2-3 चैप्टर अपने शेष रहे हैं, और 1-2 दिन में मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो हिस्ट्री है अपने 12वीं क्लास की, उनको भी अपने चैप्टर को स्टार्ट कर दे। तो अपनी कोशिश ये करेंगे कि या तो एक दिन पॉलिटिकल का वीडियो, एक दिन हिस्ट्री का वीडियो, या फिर कोशिश ऐसे की जाएगी कि एक ही दिन में एक पॉलिटिकल का वीडियो आ जाएगा, एक हिस्ट्री का वीडियो आ जाएगा। तब तक आप एक काम कर सकते हो, अपने जो प्लेलिस्ट है अपने चैनल को, अगर मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। उस पर आपको हिस्ट्री के जो वीडियो है, कुछ अपने जैसे 12वीं क्लास के चौथा चैप्टर जो है, उस चौथे चैप्टर के लगभग वीडियो आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा सेकंड चैप्टर के मिल जाएंगे। इसके अलावा राजस्थान का एकीकरण वाला है, राणा लाखा है, सांगा है, पृथ्वीराज है, प्रताप है, अपने ये अलाउद्दीन खिलजी के जो संघर्ष हुए थे रतन सिंह के साथ में, कानड़ देव के साथ में, अपने वो भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर से कीजिएगा। ओके, दैट्स ऑल।